लास्ट टाइम हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने ये समझा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को अगर हम मालूम करना चाहें या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की सूरत में हम एक्सप्रेस करना चाहें या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम ये जानना चाहें कि उसके अंदर अगर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी शामिल की गई है तो वो किस हद तक शामिल की गई है, उसको बढ़ाने से या उसको कम करने से किसी फिजिकल क्वांटिटी पर किस तरह का इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डायमेंशनली एनालिसिस कहलाती हैं। इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को मालूम करने के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया के हवाले से। एरिया क्या है? कोई भी चीज़ टू डायमेंशनली जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम आमतौर पर कहते हैं एरिया यानी कि रकबा। और ये डिपेंड करता है किसी भी चीज़ की ज्योमेट्रिकल शेप पर। यानी अगर कोई चीज़ सर्कुलर है तो उसका एरिया का फॉर्मूला ज़ाहिर कुछ और होगा, अगर कोई चीज़ स्फेरिकल है तो उसके एरिया का फॉर्मूला कुछ और होगा, और अगर कोई चीज़ रेक्टेंगुलर है तो उसके एरिया का फॉर्मूला यकीनन कुछ और होगा। यहाँ अपनी आसानी के लिए हम फिलहाल रेक्टेंगुलर सरफेस के एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं और डायमेंशनली एनालाइज करते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पर एरिया डिपेंड कर रहा है। तो एरिया आप जानते हैं किसी रेक्टेंगुलर सरफेस का लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। लेंथ जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए हमने लिख दिया L, और विड्थ के लिए फिलहाल हमने क्या लिखा W। यहाँ पर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। आगे चलते हैं तो मैंने अगले स्टेप में लेंथ और विड्थ का यूनिट लिख दिया है। ये जो यूनिट वाला स्टेप है ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें और चाहें तो इसका इस्तेमाल ना करें, ये ऑप्शनल है। अगर आप करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स मेमोराइज होते चले जाएंगे और आपकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। और अगर आप इसको यूज़ ना करना चाहें, डायरेक्टली डायमेंशनली एनालाइज कर लें तो वो भी ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। लेंथ के लिए हमने L ही लिख दिया, और विड्थ जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको मिसाल दी थी कि विड्थ दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस होता है, और दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को फंडामेंटली हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। तो यही वजह है कि हम विड्थ की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं? लेंथ यानी कि L लिख सकते हैं। अब यहाँ पर L दो दफ़ा लिखा हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है दो दफ़ा, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? L स्क्वायर, यानी कि L की पावर क्या हो गई? 2। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एरिया एक ऐसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी शामिल है? लेंथ। और वो कितनी दफ़ा शामिल है? दो दफ़ा। तो यहाँ हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इस डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो रही है? 2 टाइम्स इस्तेमाल हो रही है। तो एरिया के अंदर लेंथ दो दफ़ा आ गया। इस तरह हमने एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ में एक्सप्रेस कर दिया। याद करें हमने एक और चीज़ भी समझी थी कि किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड करने से, बढ़ाने से या कम करने से किसी ड्राइव क्वांटिटी पर किस तरह का फ़र्क पड़ सकता है, तो उसको हम चेक करते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूँ, दो दफ़ा बढ़ा देता हूँ, तो क्या उससे एरिया भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा? बज़ाहिर तो लगता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन जब डायमेंशनली एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा देता हूं तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर स्क्वायर मीन्स 4। तो पता ये चला कि लेंथ को डबल कर देने से एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो एरिया को जो इफेक्ट है लेंथ पर वो किसी फिक्स नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो उम्मीद है कि आपको एरिया की डायमेंशन मालूम करने का तरीक़ाकार और एरिया को डायमेंशनली एनालाइज करने का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हम एरिया से मिलती जुलती एक और फिजिकल क्वांटिटी के लिहाज से अब बात करते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। स्टूडेंट, जिस तरह एरिया मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करता है, बिल्कुल इसी तरह वॉल्यूम भी मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटी की ज्योमेट्रिकल शेप पर ही डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम
वॉल्यूम को रेक्टेंगुलर नेचर के या किसी कंटेनर की नेचर के ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ और फिर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे v, लेंथ के लिए हम क्या लिख देंगे l, विड्थ के लिए हम लिख देंगे w और हाइट के लिए हम क्या लिख देंगे h। आगे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप चाहें तो यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल स्टेप है। आप करें ठीक, अगर ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं इस यूनिट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, डायरेक्टली डायमेंशनली एनालाइज कर रहा हूँ। लेंथ जो कि वैसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको तो हम यूं ही लिख देंगे। विड्थ, जरा चेक करें विड्थ की डेफिनेशन क्या होगी। विड्थ दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है, लिहाजा इसको हम क्या कह सकते हैं, लेंथ ही कह सकते हैं। और आगे क्या है, हाइट। हाइट की डेफिनेशन क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। लेकिन है एक्चुअली क्या, दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं। लिहाजा हाइट के लिए भी हम क्या लिख देंगे, l। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है और वो क्या, लेंथ, और कितनी दफ़ा वो मल्टीप्लाई हो रही है, 3 टाइम्स। तो इसको हम क्या कह देंगे, l रेज़ टू द पावर 3 यानी l³। तो यहाँ हमें पता ये चला वॉल्यूम की डायमेंशन मालूम कर लेने से कि वॉल्यूम के अंदर भी कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी शामिल है, लेंथ, और वो कितनी टाइम इस्तेमाल हो रहा है, 3 टाइम्स इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं, फर्ज करें जिस तरह मैं एरिया की मिसाल दे रहा था, यहाँ पर हम फर्ज कर लेते कि लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो क्या वॉल्यूम डबल हो जाएगा, नहीं, बल्कि लेंथ को डबल करने से वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 8 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और जिसके अंदर लेंथ कितनी शामिल है, 3। कैसे, मैंने मिसाल ली थी कंटेनर की। एक लेंथ हो गई, फर्स्ट कर लीजिए x एक्सिस की, एक लेंथ हो गई हाइट यानी कि फर्स्ट कर लीजिए y एक्सिस, और एक लेंथ हो गई विड्थ यानी कि z एक्सिस। तो ये 3 टाइप की लेंथ इसके अंदर आ रही हैं। इसीलिए वॉल्यूम का जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हमें ये बता रहा है कि लेंथ 3 टाइम्स इसके अंदर शामिल है। यहाँ तक आप एरिया और वॉल्यूम के डायमेंशन को और मुख्तलिफ जगह की स्पेस की डायमेंशन की मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन मालूम करेंगे और डायमेंशनली उनकी नेचर को एनालाइज करेंगे। थैंक यू।